हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कल कि विंग का बैग जो मैमा थी उसने काट दिया था और विंग का सारा सामान गिर गया था। फिर विंग अपने घर पे आके उस बैग को अच्छे से सिल लिया था और फिर वेंचिंग आई थी और उसने बताया था कि यानली आने वाली है, और ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हमें दिखाया जाता है विंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो बहुत खुश हूँ उनके हाथ का सूप पीने के लिए। तब बेंची कहती अच्छा ठीक है विंग, मैं जा रही हूँ नीचे और तुम यहाँ रहना। तब विंग कहता है हाँ शीजा आप जाओ, और ये कह के उसे वहाँ पे छोड़ के चली जाती है यानी बेंचिंग। और इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अब अपने रूम में काम कर रहा था और तभी उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल देखता है विंग, पर वो जब तक पिक करने जाता है तब तक कट जाता है। फिर उसके बाद विंग सोचता है लो मैं कॉल करूँ। फिर विंग कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के वो उस मोबाइल को छोड़ के उठ जाता है और चला जाता है अपना और भी पढ़ाई करने के लिए टेबल पर, क्योंकि उसको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, उसे अपना सपना पूरा करना है, उसे सब कुछ करना है। और विंग पढ़ाकू है ही, तो वो अपना पढ़ाई करने लगता है। अब हमें डायरेक्ट कॉलेज का सीन दिखाते हैं। कॉलेज में फिर से आज विंग आ चुका था और विंग अब देखता है कि वहाँ पर जो मैम है वो बैठी हुई है और मैम उसे देख के स्मोक कर रही है, पर विंग कुछ नहीं बोलता और जाके वहाँ पे बैठ जाता है अपने सीट पे। और वहाँ जब बैठता है तब उसके सामने मैम आती है और मैम हंसते हुए कहती है अरे विंग तुम आ गए, कल की लगता है सबक तुमने याद नहीं रखी है इसलिए तुम आ गए, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तब वो नहीं आता। तब विंग कहता है मैं तुम लोगों का कुछ नहीं किया, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब मैम कहती है तुम्हें मुझसे जवान लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के वो स्मक करती है और फिर वहाँ पे एक डस्टबिन था, उस डस्टबिन को लाती है विंग के ऊपर डालने के लिए और अपने चमचियों से कह के वो उसके ऊपर वो डस्टबिन पलटने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी आते ही मैम को डांटता है और कहता है रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो मैम, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ होगी। तब मैम कहती है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा ही बदला ले रही हूँ, तुम्हें पता है ना कि ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है इसीलिए मैं तुम्हारा बदला ले रही हूँ। तब लैन वांगजी कहता है मेरा कैसा बदला, मैं इससे कोई बदला नहीं लेना चाहता हूँ और तुम इसको ऐसे क्यों परेशान कर रही हो। और ये कह के वो जाता है विंग के बगल में खड़ा हो जाता है, क्योंकि विंग अभी तक खड़ा हो गया था, और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज के बाद विंग को कोई बुली नहीं करेगा, अगर जिसने विंग को बुली किया वो लैन वांगजी का दुश्मन होगा और लैन वांगजी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। और ये कह के सबको देखता हुआ वहाँ से विंग को लेकर चला जाता और विंग एकदम हैरान ये क्या हो गया, ये लैन वांगजी क्या कर रहा है, उसे तो पता नहीं कि लैन वांगजी उसके साथ अब क्या करेगा। और इधर विंग को अब लैन वांगजी अपने साथ बाहर लाता है और बाहर लाने के बाद उसे खड़ा करता है और कहता है विंग तुम समझ लो तुम अब से मेरी हो और तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, ये याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब विंग उससे कहता है पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों चाहते हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तब लैन वांगजी चुप हो जाता है। तब विंग कहता है नहीं बताओ मुझे, मैं भी जानने का हकदार हूँ कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और वैसे भी तुम भी मुझे बुली करते थे, तो वो लोग बुली कर रहे हैं तो तुम्हें इतना बीच में बोलने की क्या जरूरत है। तब लैन वांगजी कहता है देखो विंग मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, पर तुम ऐसा मत बोलो, मैं अब तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे पता चल गई कि मेरी गलतियाँ क्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है देखो मेरा अभी तक कोई फ्रेंड नहीं है और मैं तुम्हारा फ्रेंड पता नहीं बन पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा और मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो और मेरा हाथ छोड़ो। तब लैन वांगजी कहता है क्या, तब वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो और हाथ की तरफ इशारा करता है। तब लैन वांगजी उसे देखता है और कहता है हाँ हाँ मैं छोड़ता हूँ। और ये कह के वो विंग के हाथ को छोड़ देता है और इधर विंग अब आ जाता है क्लास में, और क्लास में आने के बाद चुपचाप बैठ जाता है। फिर उसके बगल में आके लैन वांगजी भी बैठ जाता है और लैन वांगजी अब उसके बगल में बैठ के उसे परेशान कर रहा था, उससे बार बार मैथ के सम्स पूछ रहा था और विंग जब बताने से मना कर रहा था तब लैन वांगजी उसके पीछे पीछे लग गया था। और ये सब देख के जो लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लैन वांगजी क्या कर रहा है, वो बुली करने का एक बहाना कर रहा है या फिर सच में विंग के प्यार में वो फिसल गया, ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। पर वो लोग लैन वांगजी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, लैन वांगजी का जो मन करे वो करे। और ये सब देख के मैम को अब गुस्सा आ रहा था कि लैन वांगजी कल तो बुली कर रहा था विंग को और आज विंग की तरफ से कैसे हो गया। मैम को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर में ये सब क्या है। पर
मैं कहती विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये कह के वहाँ से चली जाती। और इधर विंग अब बैठ के अपने सम्स कर रहा था, जो भी उसे सॉल्व करना था वो कर रहा था। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी कहता है तुम क्या कर रहे हो। तब विंग बताता है कि वो सम सॉल्व कर रहा है। तब लैन वांगजी कहता है मुझे भी नहीं आता, मुझे भी सिखाओ। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हें आता है, बस तुम नाटक कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मुझे सच में नहीं आता और तुम मुझे पढ़ाओ। और ये कह के वहाँ बैठ जाता है और विंग से कहता है पढ़ाओ। तब विंग शाय करता है और कहता है ठीक है आओ देख लो मैं कि कौन सा सम कर रहा हूँ। और ये कह के उस सम को विंग दिखाने लगता है और लैन वांगजी भी उस सम को देखने लगता है और देखते हुए कहता है हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तब विंग कहता है क्या मैं अभी कुछ बताया ही नहीं, तुम क्या समझ गए। तब लैन वांगजी कहता है वो तो मैं ऐसे ही एक्साइटेड में हो गया था ना, इसलिए मैं कह रहा था। और ये देख के विंग को विंग अजीब रिएक्शन देता है कि क्या ये इसका कुछ दिमाग का पेच ढीला उला तो नहीं है। पर विंग फिर इसको इग्नोर करता और फिर सम्स करने लगता और उसको भी दिखाता। और लैन वांगजी सम्स की बजाय बस विंग को ही देखे जा रहा था, बस वो विंग को ही देख रहा था। और इधर विंग अपना सारा जो सम था वो करता है और उसे भी दिखाता है। तब लैन वांगजी कहता है ओह ये इतना ईजी है, मुझे तो पता नहीं था, अगर मुझे पता होता ना ये इतना ईजी होता है तब मैं सारे सम्स कर लेता और मुझे इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता। हाँ इस बार तो मैं फर्स्ट आऊँगा फर्स्ट। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर कहता है विंग चलो यहाँ से अब लंच का टाइम हो गया ना, चलो मेरे साथ। तब विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं अकेले जा सकता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग समझा करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के वो लेके जाने लगता है कैंटीन की तरफ। और सब लोग देख के हैरान, पूरे स्टूडेंट्स देख के हैरान कि आखिर में ये क्या हो रहा है, मतलब लैन वांगजी और विंग एक साथ, ओ माय गॉड ये क्या है। पर वहाँ पे कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये लैन वांगजी है, लैन वांगजी के सामने किसी की भी आवाज़ नहीं निकलती है। और लैन वांगजी उसे लेके जाता है, उसको अच्छे से बैठाता है, फिर उसका भी लंच लाता है, अपना भी लंच लाता है और फिर उसके साथ खाने लगता है। और ये देख के विंग कहता है आखिर में ये इतना बदल कैसे गया, क्या ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। पर इधर विंग को ये सब नहीं पता है अभी कि वो क्या गड़बड़ करने वाला, और हमें भी नहीं पता है कि वो गड़बड़ करेगा या सच में ऐसा बदल गया है लैन वांगजी। और फिर वहाँ पे उसे अच्छे से फीड कराता है और फीड करने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। तब वो लोग क्लास लेते हैं और क्लास लेने के बाद पूरी क्लास में लैन वांगजी विंग से बस क्वेश्चन ही पूछ रहा था और विंग उसे बता भी रहा था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में विंग बहुत ज़्यादा सीरियस है और जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तब विंग बता देता है। और लैन वांगजी को भी इसलिए विंग बता रहा था। और फिर हमें क्लासेस ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद विंग जा रहा था अपने घर। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम मेरे साथ चलो, मैं घूमने जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो घूम लो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता। तब लैन वांगजी कहता है क्यों। तब विंग कहता है वो एक्चुअली मेरे घर पे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग आने के बाद काम कर लेना। तब विंग कहता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और ये देख के लैन वांगजी शाय करता है क्या विंग छोड़ के चला गया। और ये सोच के लैन वांगजी सर हिलाता है और फिर चला जाता है अपने दोस्तों के पास। और उसके दोस्त कहते हैं क्या भाई आज टाइम मिल गया हमसे बात करने की, तुम तो सुबह से बस विंग के ही पीछे घूम रहे हो, आखिर में ये क्या है। तब लैन वांगजी कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही, मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी भी चला जाता है। और सब लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर में ये क्या हो गया लैन वांगजी को, वो विंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा और इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है विंग के साथ। पर उनको क्या, वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि लैन वांगजी घूमने जाएगा नहीं, तो वो भी लोग का कोई भी जाने का प्लान है नहीं आज, तो वो भी लोग चले जाते हैं घर। और इधर विंग दौड़ता भागता अपने घर पे पहुंचता और वहाँ पे आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है क्योंकि उसकी यानली शीजे वहाँ आके बैठी होगी। और वहाँ जाने के बाद वो कहता है शीजे मैंने आपको बहुत मिस किया, आई लव यू शीजे आई लव यू। तब यानली कहती है हाँ भी मैंने भी तुम्हें मिस किया, और मुझे पता चला वेंचिंग से कि तुम्हें उसने आज कॉलेज जाने से मना किया था फिर भी तुम चले गए। तब विंग कहता है हाँ शीजे मैं चला गया था क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए मैं चला गया, मैंने सोचा जब मैं आऊँगा तब आपसे मिल लूँगा। तब वेंचिंग वहाँ आती और कहती हाँ हाँ तुम दोनों लगे रहो और मेरा क्या, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी रहूँगी। तब विंग कहता अरे नहीं शीजे अच्छी बात नहीं है। तब वहाँ पे वेंचिंग कहती है हाँ यानली सॉरी, तब यानली कहती है हाँ वेंचिंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ तुम हमारे साथ आके बैठो, और उसे भी बुला के बैठाती है। और विंग कहता है आप आके बैठ तो गई लेकिन अब आप कोई बातें नहीं करूँगी क्योंकि आपने बहुत बातें की होगी, ये सुबह ही आई हैं और मैं अब इनसे बातें करूँगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ हाँ कर लो, मैं बीच में नहीं बोलने वाली हूँ। और ये कह के वो अपने आइस रोल करती है और ये देख के विंग स्माइल करता है। और फिर वहाँ पे यानली कहती है हाँ विंग तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे बताओ। तो तब विंग कहता है मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है शीजे, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब यानली कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बड़े इंसान बनो। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं तो वो बनूंगा ही, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो यानली थी वो उसके सामने एक टिफ़िन रखती और कहती है लो ये तुम्हारे लिए मैंने सूप बना के लाया, तुमने कहा था ना तुम्हें बहुत याद आ रही है सूप की। तब
विंग कहता है अरे शीजे आपको याद था कि मैंने बोला हुआ है। तब यानली कहती है कि हाँ मैं भूल थोड़ी ना सकती हूँ, मेरे विंग ने कोई चीज़ कही हो और मैं भूल जाऊँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे याद था इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये कह के उस टिफ़िन को दे देती है विंग को, और विंग वो टिफ़िन ले लेता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसको सूप मिला, उसकी शीजे लेके आई है, भूली नहीं। और विंग अब उस सूप को पीने लगता है, और इधर वेंचिंग और यानली दोनों विंग को ऐसे स्माइल करते हुए देख रही थी। उनको विंग की स्माइल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। विंग एकदम एक डॉल की तरह लग रहा था। अगर विंग को लड़की वाले कपड़े पहना दिए जाए तो विंग एकदम डॉल हो जाएगा। और ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। और तभी वहाँ पे मिस्सू आती, और मिस्सू आने के बाद कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो? तब यानली खड़ी हो जाती और वो उनको हेलो बोलती है। तब जो मिस्सू थी वो कहती है हाँ हेलो बेटा, तुम कैसी हो और तुम्हारी डॉक्टरेट की डिग्री कैसी चल रही है? तब यानली कहती है वो तो अच्छी ही चल रही है, और वैसे भी अब मुझे एक हॉस्पिटल में इंटर्न हायर कर लिया गया है, तो वहाँ पे मेरी अच्छी ही चल रही है। तब सब लोग खुश रहते हैं कि यानली की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और वेंचिंग बस यानली को देख रही थी। तब यानली कहती है क्या हुआ वेंचिंग, तुम क्या सोच रही हो? तब वेंचिंग कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वहाँ से वेंचिंग उठ के चली जाती है टेरिस पर, और यहाँ विंग बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। और ये देख के यानली कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ विंग, तब तक तुम एंजॉय करो। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो एंजॉय करने लगता है। और वो भी वेंचिंग के पीछे पीछे चली जाती है टेरिस पर, और टेरिस पर जाने के बाद देखती है कि वेंचिंग एक किनारे बैठ के रो रही है। और ये देख के यानली उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ वेंचिंग, तुम रो क्यों रही हो? तब वेंचिंग कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं बस अपने किस्मत पर रो रही हूँ कि मेरी किस्मत ने मेरे साथ क्या क्या किया। तब वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं यानली, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तब यानली कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज तुम डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा भी था ना, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया और तुम्हारा सपना सच हो गया। तब यानली बोलती है देखो वेंचिंग तुम ऐसा मत सोचो, देखो तुम्हें इतने टाइम के बाद ये फैमिली मिली है, तुम अपने आप को संभालो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम पढ़ाई करना चाहती है तो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तब वेंचिंग कहती है नहीं मैं ये सब अब नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी अब बस विंग को ही सक्सेसफुल देखना है, क्योंकि विंग के अंदर मैंने अपने भाई को देखा है वेनिंग को, और मैं चाहती हूँ विंग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने और वो इस दलदल में ना फंसे हमारी तरह। इसीलिए हम सब विंग को प्रोटेक्ट करते हैं और विंग से इतना प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि विंग की लाइफ में कभी भी ऐसी परेशानियाँ आए और उसे कभी हमारी तरह इस जगह से कुछ भी करना पड़े, और इसीलिए हम विंग को इतना प्रोटेक्ट करते हैं। तब वहाँ पे यानली कहती है हाँ मैं समझती हूँ कि विंग बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट बच्चा है और उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, और मैं भी तुम लोगों को सपोर्ट करूँगी। तब वेंचिंग कहती है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम डॉक्टर बन गई। तब यानली कहती है और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे खुश हो विंग के साथ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम कभी इतनी खुश हो पाओगी। तब वेंचिंग कहती है हाँ मुझे उस ड्रामा से निकलने में विंग से बहुत हेल्प मिली। विंग मेरे भाई का प्लेस ले चुका है मेरी लाइफ में, और अब से वही मेरा भाई है। अब से क्या, मैंने पहले ही सोच लिया था कि विंग अब मेरा भाई है और मैं उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करूँगी। इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ। कभी कभी हाँ गुस्सा हो जाती हूँ, जैसे विंग की भलाई हो जिसमें, और ये कह के वो दोनों बातें करने लगती। और फिर यानली वेंचिंग को गले लगाती और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वेंचिंग कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। ये कह के वो हंसने लगती, और वहाँ पे जो यानली थी वो भी हंसने लगती और कहती और रियली तुम मेरा सर फोड़ोगे, एक डॉक्टर का सर फोड़ोगे, वाह। तब यानली कहती और क्या मैं फोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, कोई डॉक्टर नहीं। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते, और ये सारी बातें विंग ने सुन ली थी, और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जब वहाँ से यानली चली गई तब विंग ने जल्दी से सूप ख़त्म किया और अपनी शीजे के पीछे पीछे आने लगा कि ये कहाँ जा रही है। और जब देखा वो टेरिस पर जा रही है तब वो उसने सोचा कि वो कुछ जाके मस्ती करेगा, लेकिन जब ऊपर आया तब उसने उन लोगों की बातें सुनी, तब उसे पता चल गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब विंग सुनता है कि वेंचिंग और उससे इतना प्यार करती है तब विंग के भी आंखों में आंसू आ गया था, और उसने सोचा था शीजे मैं कभी भी आपको दुखी नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा, और देखिएगा मैं जिस बड़ा आदमी बना उस दिन आपको यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं यहाँ पे आप सबको नहीं रहने दूंगा, मैं आप सबको एक अच्छी लाइफ दूंगा जिसमें आप बहुत अच्छे से रह पाओगी। और ये कह के विंग वहाँ से चला गया था अपने रूम में। अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वेंचिंग यानली दोनों आते हैं, और
विंग के पास बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है आप लोग क्या बातें करके आ रहे हो, मेरे पीछे मेरी बुराई करके आ रहे हो, आप लोग बहुत गंदे हो, मेरे पीछे मेरी बुराई करके आ रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब वहाँ पे वेंचिंग कहती है ओ नौटंकीबाज, तुम कितना नाटक करते हो विंग, हम तुम्हारे बारे में बुराई कर सकते हैं नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हमने तुम्हारे बारे में बुराई की होगी। तब विंग कहता है शीजे आपका कोई भरोसा नहीं, हाँ मुझे पता है यानली शीजे नहीं करेंगे, पर वेंचिंग शीजे आपका कोई भरोसा नहीं कि आप मेरी बुराई करोगी कि क्या करोगी। तब वेंचिंग कहती हाँ हाँ मेरे ऊपर भरोसा नहीं, देखो इस नालायक को, ये कह के वो हंसने लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्सू आती है और मिस्सू आते हुए कहती हैं यानली अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अब रात हो रही है, तुम्हें इतने टाइम तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तब यानली कहती है पर आंटी मैं आज यहाँ रुकने के बारे में सोच रही थी, मुझे विंग के साथ और वेंचिंग के साथ रहना था। तब जो मिशू थी वो कहती है नहीं बेटा, अगर तुम्हें आना होगा कल सुबह आ जाना, और अगर मिलना होगा तो कहीं बाहर मिल लेना, लेकिन यहाँ मत आना। ये कह के वो उसे भेज मतलब जाने के लिए कहती है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और विंग तुम लोग कल तैयार रहना, कल शाम को मेरे साथ डिनर पर चलना, ठीक है, मैं तुम लोगों को किसी से मिलाने वाली हूँ। तब विंग कहता है किससे मिलाने वाली हो शीजे। तब यानी कहती है वो तो एक सरप्राइज़ है विंग, तुम्हें कल पता चलेगा। और सुनो वेंचिंग तुम भी कल मेरे साथ चलोगी शाम को। तब वेंचिंग कहती है पर मैं शाम को नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना। तब मिस्सू कहती है कोई बात नहीं, उस दिन तुम विंग को नहीं लेके जा पाई थी घुमाने के लिए, तो कल चली जाना, ठीक है। और ये कह के वेंचिंग को जाने के लिए यानली को जाने के लिए कहती है, और यानली वहाँ से उन लोग को बाय करके चली जाती है। और अब विंग का वही रोज़ का रूटीन, उसको रूम से बाहर नहीं आना है, सब लोग उसे समझाते हैं और वो अच्छे से रूम में ही रहे, उसका खाना आ जाएगा टाइम पे। और विंग कहता है ठीक है हाँ मैं जानता हूँ, आप लोग मुझे ये बात रोज़ समझाती हो और मैं रोज़ सुन के बोर हो चुका हूँ और मुझसे मत कहो। और ये कह के विंग अपना फिर रूम में आराम से रेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो थक गया है और उसे आराम करना है। और विंग आज पढ़ाई नहीं करता है, वो सीधा डिनर करके सो जाता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो अच्छे से तैयार होकर अपने कॉलेज जा रहा था। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम आज बहुत ज़्यादा ही खुश हो। तब विंग कहता है और क्या, आज शाम को जाना है डिनर पर, यानली शीजे ने बुलाया, मज़ा आएगा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ वो तो है, और ये कह के विंग को देख के स्माइल करती है। और विंग फिर वहाँ से चला जाता है कॉलेज। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में जब विंग जाता है तो वो लैन वांग जी मैम सबके बारे में भूल चुका था कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो यानली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। और जब वो कॉलेज पहुंचता है तो वो अपने जो क्लासरूम वहाँ पर जाता है एकदम खुशी और खुशी जाके उसके चेहरे पे आज बहुत अच्छी स्माइल थी, उसका फेस ग्लो कर रहा था, शाइन कर रहा था, मतलब वो अलग ही आज चमक रहा था। आज विंग दिल से खुश था और विंग का वो खुशी दिख रहा था उसके फेस पे। और जब विंग क्लास में जाता है तब उसको सब लोग देखने लगते हैं और विंग को देखते हुए कहते हैं ये विंग आज इतना खुश क्यों है, लगता है उसको बुली करना बंद कर दिया ना इसलिए वो खुश है। और विंग जाता है अपने डेस्क पर बैठ जाता है और वो गाना गुनगुनाते हुए अपने बुक्स को निकाल के पढ़ने लगता है। तभी क्लास में आता है लैन वांग जी और लैन वांग जी का गैंग, और पूरा गैंग आके विंग के सामने खड़ा हो जाता है। और जब विंग अपना सर ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर पूरा गैंग खड़ा था। पर वो जो गैंग थी वो लोग जो लोग विंग के पीछे बैठे थे उनको साइड करके वो लोग जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, और लैन वांग जी आगे विंग के बगल में बैठ जाता है। और ये देख के विंग को जैसे लग रहा था कि वो किसी के जाल में फंस गया है और यहाँ से निकलता उसका नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देख के उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि क्या उसके साथ कुछ होने वाला है। पर विंग अपने आप को रिलैक्स करता है कि विंग तू चिल कर, तेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, ये लोग तेरा कुछ नहीं कर सकते। और ये कह के विंग अपने आप को अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है विंग ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। और ये कह के विंग फिर अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। और लैन वांग जी उसके सारे जो रिएक्शंस थे उसके फेस के वो देख रहा था, और ये रिएक्शंस देख के लैन वांग जी के चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गए थे। और वो बस विंग को चुपचाप देखे जा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब जो कर रहा है विंग उसको देख के स्माइल आ गई थी कि विंग कितना एकदम अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करता है। और वहाँ पे लैन वांग जी अब पढ़ाई करने लगा था और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी सब लोग पढ़ाई करने लगे थे। और विंग अपनी पढ़ाई फटाफट ख़त्म करता और जो लंच ब्रेक था उसी में वो घर चला जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे नहीं रुकना था, आज उसे जाना है डिनर पर, तो वो तैयारियाँ करेगा, वो ऐसे थोड़ी ना जाएगा। ये सोच के विंग चला गया था घर, क्योंकि वो आज कुछ अपने साथ बुरा भी नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि आज उसका मूड बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लैन वांग जी अब लंच के बाद अब विंग को ढूंढ रहा था, कैंटीन में ढूंढा, टेरेस पे ढूंढा, पार्क में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर
विंग कहीं नहीं मिला। और लैन वांगजी परेशान कि आखिर में विंग कहाँ गया। फिर वो क्लास में जाता है और क्लास में उसे देखता है, पर क्लास में ना विंग था ना विंग का बैग था। और फिर लैन वांगजी ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है अपने दोस्तों के पास। तब उसके दोस्त लोग कहते हैं कि वांगजी तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या ढूंढ रहे हो, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं तुम्हें कुछ ढूंढा हुआ। तब वांगजी कहता है हाँ मैं विंग को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है। तब उसका जो एक फ्रेंड था वो कहता है अरे विंग तो अपने घर गया। तब वांगजी कहता है क्या घर गया। तब शुएं कहता है हाँ मैं ऑफिस में गया था ना, तब मैंने देखा था विंग एप्लीकेशन जमा कर रहा था कि उसे आज जल्दी छुट्टी चाहिए, वो घर चला गया। तब ये सुनकर लैन वांगजी शाय करता है और कहता है ठीक है, और ये कह के वो भी जाने लगता है। तब जो शुएं था वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे अब नहीं रहना है, मेरा मूड नहीं। और ये कह के वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। और अब लैन वांगजी को दिखाते हैं वो कुछ टाइम में अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ पे लैन शेजान बैठे हुए थे और वो जाता है लैन शेजान के बगल में बैठ जाता है। तब लैन शेजान एक बार उसको देखते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करने लगते हैं। लेकिन आज लैन वांगजी का रवैया कुछ चेंज था। हर बार वांगजी आता था वो सीधा अपने रूम में जाता था, वो अपने भाई के बगल में बैठना क्या वो देखता भी नहीं था। पर अभी वांगजी बस अपने भाई को घूर घूर के देख रहा है। तब शेजान अपनी लैपी को बंद करते हैं और कहते हैं वांगजी क्या हुआ है बताओ, तुमने फिर से कोई प्रॉब्लम की है जो तुम मुझे देख रहे हो। तब वांगजी कहता है गगा मैं हर बार प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास नहीं आता हूँ, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। तब शेजान कहते हैं कि आखिर में क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ मैं तो जानूँ कि आखिर में मेरा भाई कौन सा तीर मार के आया है जो मुझे ऐसे देख रहा है। तब वांगजी शाय करता और कहता है गगा एक बात करनी है आपसे। तब शेजान कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। तब वांगजी कहता है एक्चुअली गगा मैं एक लड़का है मेरी क्लास में और मुझे पता नहीं क्यों वो अच्छा लगने लगा है, मेरा मन कहता है मैं उसको फ्रेंड बनाऊँ, तो मैं क्या करूँ, और वो मुझसे पर दूर दूर भागता है। तब शेजान कहते हैं देखो वांगजी मुझे तो नहीं पता वो लड़का कौन है क्या करता है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़का है और तुम उसकी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तब वांगजी कहता है गगा आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपसे सोल्यूशन मान रहा हूँ और आप मुझे ही दुश्मन बना रहे हो। तब शेजान कहते हैं देखो वांगजी मैं सच बोल रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि वो सच में इनोसेंट है। तब जो वांग था वो कहता है हाँ वो इनोसेंट तो है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तब शेजान कहते हैं हाँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, उससे अच्छे से बात करो और उसको फ्रेंड बनाने की कोशिश करो। तब वांगजी कहता है क्या ये सब करना पड़ेगा। तब शेजान कहता है हाँ ये सब करना पड़ेगा और प्लीज़ वांगजी मुझसे ये मत कहना कि तुमने उसे बुली भी कर डाला है। तब वांगजी एक स्माइल करता और कहता है हाँ गग्गा वो तो मैंने किया है, मैंने उसे बुली किया है। तब शेजान कहते हैं हाँ मुझे पता था कि ये गड़बड़ होने वाली है और अगर तुमने उसे बुली किया है तो वो जल्दी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेगा, तो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्टली बिहेव करना पड़ेगा, तब वो तुम्हारा फ्रेंड बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनने वाला है, मैं ये पहले बता देता हूँ। तब वांगजी कहता है गगा आप ये क्या कह रहे हो, आप मुझे क्यों हमेशा ऐसे ही फील कराते हो कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब शेजान कहते हैं देखो वांगजी मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तुमने उसे बुली किया है और एक बुली लड़का वो तुम्हारा दोस्त क्यों बनना चाहेगा, वो अपने आप को बस तुमसे बचाने की रखने की कोशिश करेगा ना, इसलिए उसके साथ सॉफ्टली बिहेव करो, वो तुम्हारी बातें समझ जाएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ वो तो है, उसे मान जाना चाहिए। तब शेजान कहते हैं वैसे तुमने किसको बुली किया है, अगर वो एक अल्फ़ा होता तो वो तुम्हारे साथ लड़ता या फिर कुछ गड़बड़ होती, पर मुझे लगता है कि कोई और ही है। तब वांगजी कहता है अरे गगा वो एक ओमेगा है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तब शेजान कहते हैं वांगजी तुम्हें तो गरीब लोगों से नफरत थी, तुम उसको कैसे अपना दोस्त बनाना चाहते हो। तब वांगजी कहता है अरे ब्रदर वो पुरानी बातें हैं, मुझे नफरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही कहता था ना, वो लोग पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन ये डिफरेंट है, ये पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं रहता और ये बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं इसे दोस्त बनना चाहता हूँ। और पता है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसको स्कॉलरशिप मिली है हमारे कॉलेज में आने के लिए और इसलिए वो आया है। तब शेजान कहते हैं हाँ तभी तो मैं सोचूं एक गरीब बच्चा कैसे आ सकता है तुम्हारे कॉलेज में, उसके पास टैलेंट है, तब वो आया है। और वांगजी तुम उसके साथ रहोगे तो अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी भी पढ़ाई अच्छी से होगी और वैसे भी अगर तुम्हें उसे दोस्त बनाना है तो एक बात याद रखना, उसके साथ बहुत अच्छे से एकदम जेंटलमैन एंड सॉफ्टली बिहेव करना। तब वांगजी कहता है ओके काका मैं समझ गया बोलकर वो अपने रूम में भाग जाता है। तब शेजान कहता है अरे वांगजी मेरी बात तो सुनो, पर वांगजी कहता है काका मेरा काम हो गया और मुझे अब आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, और ये कह के वो भाग जाता है। और शेजान कहते हैं हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और ये कह के वो शाय करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं और इधर वांगजी अपने रूम में आता है और कहता है विंग को इम्प्रेस करने का प्लान शुरू करना है अब, और मैं उसे दोस्त बना के रहूँगा। अभी वांगजी के अंदर प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, बस वो विंग को अपना दोस्त बनाना चाहता है, वो बस चाहता है कि विंग उसका दोस्त बन जाए, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और अब लैन वांगजी इस मेहनत में लग चुका है तो उसकी मेहनत सफल होगी ही। ये
वांग जी ने सोच लिया है और अब प्लान बनने लगता है कि आखिर में कल वो विंग से कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी अब नीचे आता है और देखता है कि उसके मॉम डैड तैयार होकर कहीं जा रहे थे। तब वो पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, उसके गग्गा भी जा रहे थे। तब वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में और तुम अच्छे से रहना। तब वांग जी कहता है ठीक है, और ये कह के उन लोग को जाने के लिए बोल देता है और वो लोग चले जाते हैं। पर वांग जी के दिमाग में तो कुछ चल रहा था और वो अपने बाइक को उठाता है और हेलमेट लगाता है और फिर अपने दोस्तों के पास कॉल करता है और कहता है चलो हम कहीं चलते हैं। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ ठीक है चलो हम भी चलते हैं, और वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अपने घर पे आ गए, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने आज न्यू ड्रेस निकाला था, एक ड्रेस जो उसके पास न्यू है, उसके बर्थडे में उसकी मिस शू मदर ने दी है। और वो ड्रेस देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है आज इसको पहनूंगा। और वो पिंक कलर का एक हुडी था और एक ब्लू कलर का जींस था जो अभी न्यू था। और वो देख के विंग के चेहरे पे स्माइल थी और कहता है आज मैं इसे पहन के जाऊँगा यानली शीजे के साथ और वेंचिंग शीजे के साथ। और ये कहकर विंग स्माइल करता और उसको उस ड्रेस को निकाल के रख लेता और उसको बार बार देख रहा था, क्योंकि विंग के पास ये बहुत ज़्यादा ही न्यू ड्रेस है। इसको विंग ने बस एक बार मुश्किल से पहना है, फिर उसके बाद नहीं पहना है, क्योंकि विंग इस नए कपड़े को कभी भी ख़राब नहीं होने देना चाहता है। और विंग के पास ये ड्रेस न्यू का न्यू ही पड़ा है। और विंग अब उसे वेंचिंग को दिखाता है, तब वेंचिंग कहती है हाँ ये परफेक्ट है तुम पहन लो। और विंग उसे लेके जाता है वॉशरूम में और अच्छे से पहनता है। और जब पहन के आता है तो विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर विंग जाता है मिरर के पास और अपने आप को अच्छे से तैयार करता है। वो अपने जो लिप्स थी उन पर हल्का सा शाइन करने वाला एक लिप ग्लॉस भी लगाता है, लिप बाम लगाता है और अपने चेहरे पे क्रीम व्रीम भी लगाता है। एकदम अच्छे से वो तैयार हो जाता है। और जो वेंचिंग थी वो उसे देख के देखती रह जाती और कहती है विंग मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं एक अल्फ़ा होती ना तो मैं तुम्हें आज ही प्रपोज कर देती। तब विंग कहता है शीजे आप क्या कह रही हो, आप बहुत ज़्यादा ही शिमलिश हो, आप ऐसा नहीं बोल सकती। तब जो वेंचिंग थी वो हंसने लगती और कहती हाँ ठीक है और मैं भी जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तुम मेरा वेट करना। तब विंग बोलता है ठीक है शीजे, और ये बोल के वो स्माइल करता है और वहाँ से वेंचिंग चली जाती है रेडी होने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं जहाँ विंग जाएगा वहाँ क्या होने वाला है, क्या लैन वांगजी भी पहुँच जाएगा और वहाँ पर यानली विंग को किससे मिलाने वाली है, ये सब हमें कल पता चलेगा। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिए।